तो इस तरीके से हमने डिफरेंस देख लिया कि एक सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस। और सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है, बट लगता कैसा है देखने में? होमोजीनियस, क्योंकि उसके पार्टिकल, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल सस्पेंशन के पार्टिकल से बहुत छोटे होते हैं, तो वो एकदम से नीचे नहीं बैठते, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं बैठ रहे होते। तो देखने में हमें ऐसा लगता है जैसे कि पार्टिकल जो है अभी नीचे नहीं बैठ रहे, वो सब सारा का सारा सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस, अच्छे से मिला हुआ है। लेकिन रियल में वो होमोजीनियस नहीं होके कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। किस एक्टिविटी से हमें पता चला कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है? देखो, अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में दोनों चीज थी। उसके सॉल्यूशन के यानी सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन था, उसमें ना तो हमें नेकेड आई से पार्टिकल्स दिख रहे थे, और जब हम उसके ग्लास में करके पीछे से फ्लैश लाइट जलाते हैं तो हमें से फ्लैश लाइट में उसका पाथ भी नहीं दिखता सॉल्यूशन में। जब हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके पार्टिकल्स को देखते हैं तो नेकेड आई से हमें पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, और साथ में हम उसके पीछे जब फ्लैश लाइट जलाते हैं तो हमें लाइट का पाथ भी दिखता है। तो दोनों प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन में, सॉरी सस्पेंडेड सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में। अब जब थर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में नेकेड आई से पार्टिकल तो नहीं दिख रहे होते, लेकिन लाइट का पाथ दिख रहा होता है। तो अगेन इसे समराइज करो, सॉल्यूशन में दोनों नहीं दिखेंगे, नेकेड आई से पार्टिकल और लाइट की बीम दोनों नहीं दिखेंगे। सस्पेंशन में दोनों दिखेंगे, नेकेड आई से पार्टिकल भी दिखेगा और लाइट का पाथ भी दिखेगा। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? नेकेड आई से पार्टिकल तो नहीं दिखेंगे, बट लाइट बीम का पाथ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसे समराइज कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो अगर टिंडल इफेक्ट पूछा जाए आपसे, टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन आती है तो कैसे लिखेंगे? दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लेकिन ये डेफिनेशन हम डेफिनेशन की तरह कैसे लिखेंगे? दिस की जगह हम क्या लिखेंगे? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट बाय किस कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और उसे ऐसे करके आप डायग्राम बना के दिखा दोगे। तो फिर से सुनो डेफिनेशन। अगर टिंडल इफेक्ट आता है तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय किसके? बाय अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो हमें दिस की जगह क्या लिख देना है? दी, और यहां पे क्या लगाना है? लाइट। यहां पे क्या लगाएंगे? बाय ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे ऐसे लगा के इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट की हमारी डेफिनेशन है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। तो याद है यही चीज हमने कल भी डिस्कस की थी कि एक अंधेरा रूम है जिसमें से थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, तो हमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे दिखते हैं, लाइट बीम जैसे आ रही हो अंदर की तरफ, तो डस्ट के पार्टिकल हमें उसकी वजह से क्या होने लगते हैं? दिखने लगते हैं। तो यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट है। डस्ट के पार्टिकल, जैसे धूप बहुत ब्राइट आ रही होती है, बहुत छोटे से छेद से धूप आ रही होती है, बहुत थोड़ी सी धूप आ रही होती है अंधेरे कमरे में, तो हमें डस्ट के पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। तो ये इफेक्ट टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। तो ये हम कल डिस्कस ही कर चुके हैं। तो ये किस वजह से होता है? This happens due to scattering of light की स्कैटरिंग किससे होती है? डस्ट पार्टिकल्स से और स्मोक से। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो टिंडल इफेक्ट भी अब आपको समझ में आ गया है, और टिंडल इफेक्ट आप इजीली अपने आप घर में करके देख सकते हैं कि एक कमरे में छोटी सी जगह खोल दो जहां से सनलाइट आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये टिंडल इफेक्ट यहाँ पे भी दिखा रखा है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी। कैनोपी क्या होती है? जो पेड़ों के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट जो मतलब जो जिसमें उसके पत्ते लगे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो इस टाइप से आपका पेड़ होता है, तो पेड़ के ऊपर ऐसे ये इसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, पत्ते जो लगे हुए हैं सारा, ये क्या कहलाता है? कैनोपी। ठीक है,
तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। तो कैनोपी जो डेंस फॉरेस्ट की है उससे पास होता है तो भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। देखो यहाँ पे लाइट की बीम ट्रेस हो रही है ना, बीम्स दिख रही हैं अच्छे से। वैसे हम लाइट की बीम पता लगा पाते हैं? नहीं। देखो ये लाइट बीम जा रही है, 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 तो लाइट की बीम्स दिख रही हैं यहाँ पे हमें। तो ये किस वजह से दिख पा रही हैं? केवल टिंडल इफेक्ट की वजह से। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो फॉरेस्ट का जो मिस्ट होता है, जो धुंध होती है, धुंध, कोहरा नहीं, धुंध होती है, तो वो क्या होती है, उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर की बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, विच एक्ट्स एज पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। देखो कितनी अजीब चीज है। अभी तक हम जो कोलॉइड पढ़ रहे थे उसमें लिक्विड का कोलॉइड था, उसमें सॉलिड थे, हमारे पार्टिकल क्या थे, सॉलिड थे, और कोलॉइड किसमें था, लिक्विड था। बट यहाँ पे क्या था, जो लिक्विड है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो किसकी तरह, वो जो है कोलॉइड की तरह काम कर रहे हैं। किसमें? एयर में काम कर रहे हैं। और उस मिस्ट की वजह से हम ये वे के पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम कोलॉइड को समझ सकते हैं। तो कोलॉइड का मतलब सिर्फ पानी में सॉलिड या लिक्विड में सॉलिड से नहीं है, एयर में भी लिक्विड का कोलॉइड हो सकता है, डिफरेंट टाइप के कोलॉइड हो सकते हैं। तो अब हम ये कुछ प्रॉपर्टीज कोलॉइड की हैं वो पढ़ लेते हैं। अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बारीक तरीके से इसको हम वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मिल्क आपको लगता होगा कि मिल्क आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, अभी भी आप कह रहे हो होमोजीनियस, तो लेकिन जैसे ही मिल्क में थोड़ा सा भी हम नींबू डाल के गर्म कर देते हैं तो उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नीचे सेट हो जाते हैं। बट अगर आप शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में थोड़ा सा आप नींबू डालो और उसे गर्म करो तो क्या उसके पार्टिकल कभी सेट होंगे? नहीं। शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल या सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी नीचे सेटल नहीं होते, क्योंकि वो एक्चुअल होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखते होमोजीनियस है बट होते वो हेट्रोजीनियस है। कैसे पता चलता है? मिल्क में थोड़ा सा नींबू डालो, गर्म करो, इमीडिएटली पानी ऊपर आ जाएगा और मिल्क के पार्टिकल नीचे बैठ के पनीर बना लेते हैं। तो ये कैसा होता है, ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो ये भी हमने देख लिया कि इसके पार्टिकल देखो सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें नेकेड आई से देख पाए। तो ये हमें नेकेड आई से कभी नहीं दिखते। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट बीम को स्कैटर कर दें, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो हाँ, उससे छोटे होते हैं जो आपका सस्पेंशन है। लेट अस से दिस इज सॉल्यूशन पार्टिकल, दिस इज कोलॉइडल पार्टिकल, दिस इज सस्पेंशन पार्टिकल। तो इस सस्पेंशन पार्टिकल से तो ये छोटा है कोलॉइडल वाला, लेकिन जो सॉल्यूशन पार्टिकल है उससे बड़ा है। तो छोटे होते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि लाइट बीम को ट्रेस नहीं कर पाए, लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर पाए। लाइट बीम को स्कैटर ये कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट बीम क्या होती है, इससे स्कैटर हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो ये भी एक खास प्रॉपर्टी है। देखो मिल्क को अगर तुम 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 दिन तो नहीं, मतलब अगर 1-2 घंटे छोड़ दो तो क्या मिल्क के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं अपने आप? नहीं। तो इसका मतलब कोलॉइड एक ऐसा सस्पेंशन है जो सेटल नहीं होता। कोलॉइड ऐसा एक टाइप का ऐसा सस्पेंशन है जो सेटल नहीं होता। दे डू नॉट सेटल डाउन। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो उसे छोड़ देंगे तो अनडिस्टर्ब, तो सेटल नहीं होंगे। दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो कोलॉइड क्वाइट स्टेबल यानी कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसे बिल्कुल स्टेबल सॉल्यूशन नहीं कहा उसने। बिल्कुल स्टेबल क्यों नहीं कहा है, क्योंकि जैसे ही हम उसमें लेमन जूस डालते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए बिल्कुल स्टेबल नहीं कहा है, बट क्वाइट स्टेबल यानी काफी हद तक स्टेबल है। इसके आगे के जो पार्ट होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।